दिल्ली से खबर है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीबीआई रेड को लेकर आरोप लगाया है। देखिए, दिल्ली की जो तनातनी है वो रुकने का और थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि ये बवाल बढ़ता ही जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई रेड को लेकर आरोप लगाया है। कहते हैं सिसोदिया, मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। सीबीआई छापे का उन्होंने आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई रेड का आरोप लगाया। कहते हैं मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलेगा, ना मिला है और ना मिलेगा। मैंने कुछ भी गलत किया ही नहीं है, यह कहना है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का। पंकज जैन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, क्या कुछ कहना है डिप्टी सीएम का, मनीष सिसोदिया का? देखिए, जो जानकारी हमें मनीष सिसोदिया के दफ्तर से भी मिली है और उन्होंने ट्वीट करके भी ये जानकारी दी कि सीबीआई दिल्ली सचिवालय में उनका जो दफ्तर है 6वें फ्लोर पर, वहां पे पहुंची हुई है। अब मनीष सिसोदिया शनिवार है अपने दफ्तर में ही मौजूद थे और ऐसी जानकारी मिली है कि वहां पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। लेकिन अभी तक ये तमाम जो जानकारी है वो उप मुख्यमंत्री दफ्तर के द्वारा ही मुहैया कराई गई है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर मामला क्या है, क्योंकि जिस अंदाज में मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है उससे नजर आता है कि ये मामला कहीं ना कहीं शराब नीति से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वो जिक्र कर रहे हैं उन तमाम पुरानी रेड्स का जो उनके गांव में की गई, जो उनके घर में की गई और साथ ही साथ इससे पहले दफ्तर में भी की गई। तो देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर अब किस तरह से आम आदमी पार्टी अपना रुख अपनाती है। लेकिन शराब नीति को लेकर कई दिनों से कहीं ना कहीं शांति थी। चुनाव पूरा गुजर गया और उससे पहले ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से जब सीबीआई की रेड हुई है तो एक खतरे की घंटी है और देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह से राजनीति तेज होती है दिल्ली में। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है इसको लेकर? देखिए, अभी कुछ मिनट पहले ही ये जानकारी मिली है कि मनीष सिसोदिया के दफ्तर में सीबीआई रेड चल रही है और लगातार हम संपर्क कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी। और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर रही है शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी के ऊपर। और ऐसी स्थिति में अब देखना यह भी होगा कि किस तरह से बीजेपी घेराव करती है आम आदमी पार्टी का। लेकिन आम आदमी पार्टी से जब भी आप बात करते हैं तो उनकी एक ही लाइन होती है, वो यही कहती है कि इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं है, ये किसी भी तरह का घोटाला नहीं है। और क्या यही बयान आम आदमी पार्टी फिर से दोहराएगी, इसका भी इंतजार रहेगा और देखना होगा कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में क्या कुछ कहती है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर है इस वक्त, आपको बता दें। कहते हैं मनीष सिसोदिया, मेरे खिलाफ अब तक कुछ सबूत नहीं मिला और आगे भी नहीं मिलेगा। सीबीआई ने मेरे दफ्तर और घर पर छापेमारी की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीबीआई रेड को लेकर आरोप लगाया है। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई रेड का आरोप लगाया है और कहना है उनका कि अब तक उनसे कुछ नहीं बरामद हुआ है, ना ही कोई सबूत मिला है और ना ही आगे मिलेगा। मैंने कुछ भी गलत किया ही नहीं है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से, जहां मनीष सिसोदिया ने सीबीआई रेड को लेकर आरोप लगाया है और साथ ही यह भी कहा कि मेरे घर और दफ्तर दोनों जगह छापेमारी हुई सीबीआई की तरफ से, अब तक कुछ नहीं मिला। निशाना जो है वो साफ तौर पर केंद्र सरकार, सीबीआई। देखिए ये तस्वीरें आ रही हैं किस तरह से, ये सिसोदिया के आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ये दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं। ये दरअसल उनका कार्यालय है, ऑफिस है और उसी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। ये सियासी जो घमासान है वो अलबत्ता बढ़ता ही जा रहा है। और आज भी आपको बता दें, दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता उतरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन वो कर रहे थे, आतिशी भी उसमें शामिल थी, सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। और इसी बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीबीआई रेड को लेकर बयान दे दिया। कहते हैं कि सीबीआई ने मेरे दफ्तर और घर पर छापेमारी की है और अब तक कुछ भी बरामद नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं मिला है और ना ही मिलेगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये बचाव और सेल्फ डिफेंस, अपनी तरफ से ये बयान मनीष सिसोदिया की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन इसको लेकर पूर्व में भी हमने देखा किस तरह से घमासान सियासी जंग में ये तब्दील हुई थी। आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी की और निशाने पर रहे मनीष सिसोदिया। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला उनको घेरने के लिए, तमाम आरोप लगे। लेकिन उसी को लेकर अब पलटवार किया है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने और अपने बयान में यह भी कहा कि सीबीआई ने मेरे दफ्तर और घर पर छापा मारा है, मेरे खिलाफ अब तक कुछ सबूत नहीं मिला है।
पंकज जैन हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पंकज, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो सीबीआई या फिर ईडी जो है वो लगातार अपनी कार्रवाई करती रही है और सिर्फ दिल्ली में ही ये कार्रवाई नहीं हुई है। दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में शराब नीति को लेकर छापे पड़ चुके हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका एफआईआर में नाम दर्ज किया गया था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, चार्जशीट दाखिल हुई और उसके बाद दूसरी चार्जशीट भी दाखिल हुई और कहीं ना कहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर घेराव करती रही, आम आदमी पार्टी का और उप मुख्यमंत्री का। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि जब डिप्टी सीएम ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी और हमारी भी उप मुख्यमंत्री दफ्तर में जब बातचीत हुई कि क्या रेट चल रही है, किस फ्लोर पर चल रही है, कितने लोग वहां पर हैं, ये थोड़ा सा स्पष्ट होना अभी बाकी है। लेकिन हाँ, जिस तरह से ये दावा किया गया है कि सीबीआई की टीम पहुंची हुई है, जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले में भी किस तरीके से सचिवालय के जरिए कार्रवाई की जा रही थी, इस पर अब तहकीकात की जा रही है।